प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजीव, आप देख रहे हैं एनबीए। और बेटा प्रैक्टिस सेट जो है ड्राइवर पार्ट का वो हम करने जा रहे हैं नंबर 2। प्रैक्टिस सेट आपको पता है कि हम कैसे कर रहे हैं। आप बच्चों ने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा। किस किस ने प्रैक्टिस सेट पिछला लाइव देखा था वो लाइव लिखे कमेंट में। और जिसने प्रैक्टिस सेट जो है वो बाद में रिकॉर्डेड देखा था वो रिकॉर्डेड देखे। मुझे पता लगे कि आप किस टाइम बच्चे जो है देखते हैं। तो आपने क्या लिखना है, लाइव। और जिसने रिकॉर्डेड देखा है बाद में वो रिकॉर्डेड। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका टॉपिक वाइज टॉपर सीरीज है। ठीक है, आप बच्चों को टॉपर हमें बनाना है। अच्छा, और दूसरा ये है कि आज के टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है ना। जब आप ट्रैफिक लाइट में जाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि लाइटें जो होती हैं वो तो तीन ही प्रकार की होती हैं। एक हरी लाइट होती है, एक आपकी ग्रीन हरी हो गई, पीली हो गई और लाल हो गई, वो तो आप समझते हो। ठीक है, जब आपकी लाइटें खराब हो जाती हैं या लाइट वहाँ पे है ही नहीं, ऐसा चौराहा है, तो वहाँ पे एक तो पुलिसमैन होगा जो आपको इशारे करेगा। एक जो होगा कि ड्राइवर जो है वो आपको इशारे करेगा। और एक आपका दिमाग, वो भी आपको इशारा देगा कि इस टाइम क्या करना चाहिए, कब ओवरटेक करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस साइड से करना चाहिए, स्थिति आगे कैसी है, कब रोकना चाहिए, कब चलना चाहिए। तो हम तीन प्रकार के इशारों की बात करेंगे। इशारे जो पुलिस आपको देती है, इशारे जो दूसरा ड्राइवर आपको देता है, इशारे जो आपका दिमाग आपको देता है। ठीक है, तो इशारों ही इशारों में हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो तुम्हारे हैं तुम्हारे। तो भाई इसरो ड्राइवर की 2023 की वैकेंसी में ये प्रश्न आया था कि तौबा तुम्हारे ये इशारे जो है, इसमें एक्टर कौन है जो ये गाना किसी अभिनेत्री के लिए गा रहा है। अब आपको बताना है। ठीक। अच्छा भाई, कमेंट मैंने सारों के ले लिए। पढ़ना जरूरी नहीं होता, मैं देख रहा हूँ लाइव रिकॉर्डेड कौन से ज़्यादा है। जिन्होंने रिकॉर्डेड देखा लाइव लाइव के ज़्यादा थे। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो भाई। एक मैं प्रश्न पढ़ रहा था कल, जब मैं काफ़ी, ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ क्वेश्चन वगैरह है इन पे ही देखता हूँ, मैं और भी बहुत रिसर्च करता रहता हूँ। तो मैं कल शाम को भी लगा हुआ था इस क्लास में जैसे तैयार करने के लिए ना। तो मैंने कहा कि एक जगह मुझे एक प्रश्न दिखा कहीं कि पुलिस वाला आपकी तरफ देख रहा है ना, तो वो ऐसे साइन कर रहा ना वो ऐसे साइन कर रहा। मतलब पुलिस वाला हाथ से क्या इशारा कर रहा है उस पर्सन में है ही नहीं। पुलिस वाला आपकी तरफ देख रहा है, इसका क्या मतलब है। मैं तो हैरान रह गया यार। मैंने कहा इतने पुलिस के सिग्नल देखे, इतने पर्सन देखे, पर ये पहली बार देखा है मैंने कि पुलिस वाला आपकी तरफ देख रहा है। इसका क्या अर्थ है बताओ। तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो भी बताऊंगा, मन्नू मैम ने जो अंदाज़ा लगाया वो भी बताऊंगा। उससे पहले आप बताइए कि पुलिस वाला आपकी तरफ देख रहा है उसका क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है। ठीक है। हाँ, रजत बेटा मुझसे बातचीत करनी है, आप एक काम कर सकते हो। मैं सैटरडे और संडे 2 दिन स्टूडेंट से बातचीत काफ़ी करता हूँ। उसमें क्या करें कि हमारा अटेली मंडी में एक गुरुकुल है। ठीक है, तो वहाँ रहना सोना खाना वगैरह, ड्राइविंग स्कूल, वॉलीबॉल वगैरह सब कुछ है। जो ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाला ही आ सकता, पढ़ने वाला है वो पढ़ने के लिए आए रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो वैसे ही मिलने आए वो वहाँ आ सकता है, कब मर्जी है उसके। उसको ऐसा मत समझना कि हमारी टीम कहेगी आप एडमिशन यहाँ लो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है बेटा। जो भी मिलने आए आए, एक बार भी आपसे नहीं कहा जाएगा कि आप यहाँ एडमिशन लो। आप मिलने आइए, वो एक जगह हो जाएगी एक तरह से। दिल्ली में घर में मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना, फैमिली के साथ। तो वहाँ मैं 2 दिन सैटरडे और संडे कभी भी आप मिलने आओ अटेली मंडी गुरुकुल में। ठीक है। हम्म। वो देख रहा है अपने शिकार को। रुद्रा ने कहा क्या बात है, मन्नू मैम की साइड हो आप, इसका मतलब। ठीक है। हाँ, रोबिन मेरी साइड है, वो रुकने को कह रहा है। अगर पुलिस वाला आपकी तरफ यूं देखे, इसका मतलब आप अपनी गाड़ी रोक दो, वहां पे दूसरों को चलाएगा। तो उसका मतलब मीनिंग ये समझ सकते हैं। और मन्नू मैम ने कल बताया था इसका मीनिंग कि अगर वो आपकी तरफ देख रहा है तो मतलब आप उसके 500 रुपए के नोट हो एक तरह से चलते फिरते। ठीक है, उसका मतलब ये होता है। अच्छा, प्यार से देख रहा है कि मुर्गा आ गया, अब काटूंगा और खाऊंगा। गजब गजब, ये सबसे बेस्ट आंसर था। चलो, अब ये देखिए, इसमें जॉब करते हो, छुट्टी नहीं है आपकी।
अरे यार संडे की छुट्टी तो हर जगह होती है। हाँ, अब इसमें देख लीजिए, पर्सन स्टार्ट करते हैं। पहला पर्सन स्टार्ट हो गया है। ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें पूछा है कि ट्रैफिक पुलिस ने जो हाथ का संकेत दिया है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले का जो चेहरा है उसको मत देखो, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ उसके हाथ को देखो, चेहरा क्या कह रहा है पता नहीं, हाथ को देखो, ठीक है। उसका क्या मीनिंग है बताओ। वो एक गाना था ना, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने सबको लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, है ना। अब बताओ भाई, पहले का सी, सभी वाहनों को बंद करने की चेतावनी का संकेत। ये बड़ा टफ प्रश्न था, पता है क्यों था। देखो भाई, इसका रियल मीनिंग होता है ना, वो तो ये होता है कि अगर मैं ऐसे कर दूं, जैसे आपको पता है ना, सामने वालों को रोकना है ऐसे रोक दूंगा, पीछे वालों को रोकना है ऐसे, ठीक है। आ नहीं रहा क्या ये पूरा बोर्ड में, ठीक है, ऐसे रोक दूंगा। अगर दोनों को रोकना है, सामने वाले और पीछे वाले को, मैं ऐसे रोकूंगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट वालों को रोकूंगा तो ऐसे रोकूंगा, राइट वालों को मैं ऐसे रोक दूंगा, दोनों को रोकना है तो दोनों को ऐसे रोक दूंगा। तो यही संकेत था ना दोनों को रोकने का, ये यानी कि बाएं और दाएं से आने वाले दोनों वाहनों को रोकना, ये संकेत था, ये बाएं और दाएं वालों को। पर समस्या क्या हो गई कि इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है। अब बेटा, आप पढ़ कितना भी लो, इसी को तो कहते हैं, एक तो होता है पढ़ना और एक होती है प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस ना करो ना, पढ़ने की पूर्णता नहीं आती। आप पढ़ लिया, समझ लिया, सब कुछ आता है आपको, पर वो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो क्या करोगे। इसमें बाएं और दाएं दोनों को रोकना है ही नहीं, इसमें लिखा है सभी वाहनों को बंद करने का चेतावनी, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे, पार्क करने के लिए तो है नहीं है, पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए तो है नहीं, उसके लिए होता तो ये होता पीछे के लिए, और आगे और पीछे से एक साथ आ रहे वाहनों को रोकने के लिए ये भी नहीं है ये, क्योंकि ये होता तो आगे वालों को यूं और पीछे वालों को यूं, वो भी नहीं है। तो सी बच गया अपने आप। जब आपको सही ऑप्शन ना मिले तो तीन गलत ऑप्शन चुन लो, तीन गलत निकाल दिए तो चौथा अपने आप आपका बच गया। पीडीएफ बेटा हमारी जो टॉपर बैच है, या किसी के पास आईटीबीपी का सारथी बैच है, या किसी के पास बीआरओ बैच है, तो क्योंकि तीनों एक्टिव हैं, हम तीनों में ही इसको डलवा देंगे, ठीक, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये कर लोगे ना आप, यानी कि मैंने दाएं बाएं को रोक दिया, सामने मैंने देख दिया, ऐसे आंख निकाल दी हूँ, सामने वाला वैसे रुक जाएगा, पीछे वाला ही बच गया। अब सब रुक रहे हैं तो वो भी रुक जाएगा, वो इंतजार करेगा कि मैं क्या इशारा दूंगा। हॉर्न बजाना मना, ये प्रश्न आपको बताना है भाई, हॉर्न बजाना मना कहाँ है, बताओ भाई, जल्दी बताओ। एक कल की वीडियो के नीचे मैंने कमेंट देखे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे भाई, सबका धन्यवाद जिन बच्चों ने भी कल की वीडियो के नीचे कमेंट किए थे, बहुत शानदार कमेंट थे, बहुत पसंद आई आपको क्लास। एक कमेंट ऐसा था, वो कह रहा था, गुरुजी आप वो नहीं पढ़ा रहे जो पेपर में आता है, आप कुछ और ही पढ़ाए जा रहे हो, और फला फला वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म के नाम उन्होंने बताए, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है इसमें कि देखो बेटा, मैं तो पर्सन जो पढ़ाता हूँ उसके नीचे लिखा तक होता है कि ये कहाँ आया था। अब ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ, ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट ड्राइवर दिसंबर 2022 के पेपर में आया है, और इसरो एलपीएससी ड्राइवर मई 2022 के प्रश्न में आया है। आप जाइए इसरो, आप मई 2022 का पेपर देख लीजिए, सिंपल सी बात है, आपको सारे पीवाईक्यू संभालने नहीं है, इसको देखिए इसमें प्रश्न है कि नहीं। तो मैं तो वो करवा रहा हूँ, कमाल है, मतलब पूरी क्लास देखने के बाद बंदा ऐसा कमेंट कैसे कर देता है। या तो उसकी आंखें नहीं है या दिमाग बंद है। मैं आलोचना नहीं कर रही कि ऐसे मत करो, करो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है आलोचना से, पर बात यह है कि बंदा का दिमाग ऐसे इतना बंद क्यों है, वो पेपर में पास कैसे होगा तो वो इस क्लास के बाद ऐसे कमेंट कर रहा है, जब तो मैं तो लिख तक रहा हूँ कौन से पेपर में आया हुआ है, बताओ। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या है, बताओ। इसमें हॉर्न बजाना मना नेशनल हाईवे पर तो नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, नेशनल हाईवे हो गई ये, तो इस पे तो क्यों मना करेंगे, यहाँ तो हॉर्न बजते हैं। मस्जिद, चर्च या मंदिर के पास, चलो ये ऑप्शन बुरा नहीं है, आगे देखते हैं। अस्पताल के पास मरीज है, उनको ध्वनि प्रदूषण होगा। अदालत के पास तो आपको पता ही है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्रवाई चल रही होती है, जज का ध्यान है ना, जैसे ड्राइवर का ध्यान बहुत सही होना चाहिए वरना दुर्घटना घटेगी, वैसे जज का ध्यान दिमाग से उसको सोच समझ के फैसला लेना होता है। अगर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया तो वो गलत डिसीजन ले सकता है, ठीक है। हाँ, तो
सर अब तो मैं 28 को आएगा। बिल्कुल बेटा आओ, मिलते हैं। हाँ, अटेली मंडी में कोई भी बच्चा आ सकता है, मिल सकते हैं। अगर आप आने वाले बच्चे काफ़ी हो तो मैं एक टाइम भी रख लूँगा, स्पेशल सेशन रख लेंगे, आधा घंटे का, 1 घंटे का एक स्पेशल गाइडेंस सेशन भी रख लेंगे आप बच्चों को, और वो तो फ्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ बताओ, आने वाले हैं वो हाथ ऊपर कर लो जो संडे को अटेली मंडी गुरुकुल आ सकते हैं। 1 घंटे का गाइडेंस सेशन रख लेंगे, हम मिलेंगे भी, बातचीत भी करेंगे, और आप कर सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री होगा। हाँ, तो वो हाथ ऊपर कर लो भाई, उससे अंदाज़ा लग जाएगा, तो वो रख लेंगे। तो अस्पताल वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है इसमें। ठीक है। पुलिस स्टेशन के नज़दीक भाई ये पेपर के लिए तो ठीक नहीं है, पेपर में तो आपको ऑप्शन नहीं चुनना, पर आप रियल में प्रैक्टिकली जब जाओ तो पुलिस स्टेशन कहीं देखो तो वहाँ फालतू में हॉर्न मत बजाना, कहीं दिक्कत में पड़ जाओ। ठीक है। चालक को कहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ठीक है। सेम वही पर्सन, आप कह दोगे कि वही पर्सन आ गया जी, सेम है ना। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या फ़र्क आ गया इसमें कि हाई कोर्ट का ये दिसंबर 2022 वाले में आया था, ये आपका जनवरी 2022 में आया था, जो 14 जनवरी के आसपास पेपर हुआ था हाई कोर्ट का चंडीगढ़ का, उसमें ये पर्सन आया था। पर्सन सेम है, उत्तर सेम नहीं है। हॉर्न नहीं बजाना, सेम पर्सन है आप कह रहे हो, और उत्तर सेम नहीं है, ऑप्शन सेम नहीं है। ट्रैफिक में तो बजाओगे हॉर्न, मेन सड़क पे भी हॉर्न बजाते हो आप, वन वे में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हॉर्न ना बजाने वाली। एक शांत क्षेत्र में कई बार आपको बता दिया जाता है कि ये साइलेंस जोन है, ये लिखा होता है साइलेंस जोन। ठीक है। साइलेंस जोन कहाँ लिखा मिल सकता है भाई, देखो एक तो स्कूल के आसपास लिखा मिल सकता है, हॉस्पिटल तो भाई मैं बता ही चुका हूँ, कोर्ट बता ही चुका हूँ, तो वहाँ तो कुछ दोबारा बताने की जरूरत नहीं। ठीक है। सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो ना, आप मौक में मिल रहा पढ़ाया हुआ। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हो अक्षय। हाँ, आप कोई और अच्छी क्लास देख लो ना बेटा कहीं, है कि नहीं, जहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, जहाँ जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, ठीक है अक्षय बेटा, जहाँ भी समझ में आए वहाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ड्राइवर दिसंबर 2022 का एक पर्सन, पैदल यात्री सड़क पार कर रहे हैं और आपके सामने जेब्रा लाइन है। ठीक है। जेब्रा लाइन आप कैसे बनाओगे भाई, जेब्रा लाइन को आप ऐसे बना सकते हो ना, ऐसे, ऐसे ही होती है ना जेब्रा लाइन। ठीक है। और आप कहाँ खड़े हो, आपकी गाड़ी ये खड़ी, अब यहाँ कोई आदमी पैदल गुजर रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ होती है स्टॉप लाइन, स्टॉप लाइन भी बना दूँ, ये इसी के साथ आपकी एक स्टॉप लाइन होती है। ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। हाँ, ये तो हो गया जेब्रा क्रॉसिंग। ये क्या है भाई, इसका नाम होता है स्टॉप लाइन, कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि स्टॉप लाइन कौन सी होती है, तो वो देख लो भाई। ठीक है। हाँ, कोई कन्फ्यूज़न हो, कई सोचते स्टॉप लाइन से पहले रोकना होता है तो गाड़ी को यहाँ रोकना होता है, ये स्टॉप लाइन होती है, नहीं ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ये स्टॉप लाइन, आपको स्टॉप लाइन से पहले रोकना है। ठीक है। स्टॉप लाइन से पहले रोकना, तो आपने देखा होगा शहरों में, किस किस ने देखा है बताओ, ज़्यादातर लोग इसके ऊपर गाड़ी लगा लगा के रोकते हैं, जैसे ऐसे ये गाड़ी लगाई है तो ये गलत तरीका है, ये वाला सही तरीका है। ठीक है। अगर आप ऐसे आगे ले जाओगे स्टॉप लाइन से गाड़ी तो इसमें आपको धारा 184 लग जाएगी, और 184 में आपका 1 से 5,000 चालान है। ठीक। अच्छा, अब इसमें देखो भाई, स्टॉप लाइन से पहले रुकें और इसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने, ये कि रोकने का संकेत ही है। स्टॉप सिग्नल समझते हो कौन सा होता है, स्टॉप सिग्नल भी बता देता हूँ भाई। स्टॉप सिग्नल आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप सिग्नल हो जाएगा, अंदर से लाल होता है। ठीक है। तो अब ये देखो भाई, इसको क्या कहते हैं हम, स्टॉप सिग्नल, और ये अष्टभुजाकार का होता है, और इसको मानना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक, अनिवार्य साइन। तो कहते हैं इस स्टॉप लाइन को ही आप क्या मानो, स्टॉप सिग्नल मानो, एक ही बात है। और स्टॉप सिग्नल भी वहीं लगा होता है जहाँ पर ये स्टॉप लाइन लगी होती है, इससे थोड़ा पहले लगा होगा,
ठीक है ना, यहाँ पे लगाओ, मतलब यहाँ तो जगह ही नहीं बची बताऊँ तो। इससे स्टॉप लाइन से थोड़ा पहले होता है, ये ध्यान रखना। कभी पर्सन में पूछ सकता है कि स्टॉप सिग्नल कहाँ होता है, तो सिग्नल तो पहले आएगा ना, ताकि वो दिख जाए गाड़ी धीरे करो, और धीरे करते करते स्टॉप लाइन से रोक लो। तो मैं कहीं पे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख दूँ, ठीक है। तो जो आपका स्टॉप साइन है, स्टॉप साइन, ठीक है, वो स्टॉप लाइन से पहले होगा। कभी पर्सन में पूछ ले कि कौन सा पहले होता है, स्टॉप लाइन या स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन, तो आपको याद हो। एग्जामिनर भैया घुमा फिरा के कभी कैसा ही प्रश्न पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें देखो, हॉर्न की बात करता हूँ मैं, तो हॉर्न के रिगार्डिंग आपकी धारा आ जाती है 194F। वो कहती है कि अननेसेसरी अगर हॉर्न बजाओगे तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना होता है, और कुछ जगह तो आपको हॉर्न बजाना ही नहीं है, ठीक है। और कई बार हॉर्न अनिवार्य होता है। क्या होता है? हॉर्न अनिवार्य है, ठीक है। उसमें क्या है, वहाँ पे बजाना ज़रूरी है, बजाना ज़रूरी। हॉर्न कहाँ अनिवार्य है? जहाँ पे आपका एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा हो, एक्सीडेंट का क्या हो, रिस्क ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मोड़ होती है तो वहाँ हॉर्न ज़रूर बजाना चाहिए, सामने वाली गाड़ी को पता लग जाए। और इसका साइन कैसा होता है बेटा? इसका साइन आपका ऐसे होता है, जैसे इसके गोल आपका क्या बना होता है, आपका ये ब्लू कलर का ऐसे बना होता है, और इस पे आपका यूं, पता नहीं ऐसे, वो मुझे तो बनाना भी नहीं आता, कैसे बनाते हैं भाई, हॉर्न कैसे बनाएंगे? ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ से होगा पतला, ऐसे करके लगा लो, ठीक है। तो ऐसा साइन सा होगा, इसका मतलब है कि वहाँ आपको हॉर्न बजाना ज़रूरी है। हाँ, नहीं बेटा, आप और नंबर बढ़ाओ, थोड़े और नंबर बढ़ाओ, अच्छे नंबर है, ठीक है। इसी तरह आप पे और बढ़ाओ अक्षय। तो ये भी हो गया। इसके बाद मैं ये देखता हूँ, एक मोड़ के पास, रस्ते में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ा। देखो, आपको मोड़ के पास क्या करना है, दिल छोड़ के नहीं आना है, हालांकि इन्होंने ऑप्शन में डाला नहीं, ऑप्शन में डाल सकते थे। तो मोड़ आ गई, ठीक है। मोड़ के पास क्या करोगे, आपके आगे जो वाहन है उनको ओवरटेक नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए? ओवरटेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी गाड़ी किस तरफ करनी पड़ेगी, गाड़ी आप अपनी दाएं तरफ करोगे, दाएं से तो ओवरटेक करते हैं। अब दाएं तरफ करोगे तो मोड़ में आपको दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है कि वहाँ सामने से क्या आ जाए, सामने से अमीषा पटेल आ जाए, और आप अमीषा पटेल का एक्सीडेंट तो नहीं करना चाहोगे ना, मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना। अच्छा, अब इसमें कौन सा निशान लगा देंगे हम, ए लगा देंगे। इसका बताओ, लेन ट्रैफिक, लेन की बात हो रही है यहाँ पे, ओवरटेक की बात नहीं हो रही। देखो, ओवरटेक जो होता है, ओवरटेक आप कब करते हो, ओवरटेक करते हो आप सामान्य सड़क पे, तो नॉर्मल आपकी सड़क होती है, जो पहले हुआ करती थी, आजकल बहुत कम बची है ऐसी सड़क, गाँव में फिर भी बची है। और एक होता है लेन चेंज, बात एक ही है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। लेन चेंज जो होती है वो क्या होती है भाई, ये होती है आपकी, मान लो नेशनल हाईवे हो गया, ठीक है, एक्सप्रेस वे हो गया, या जिसको हम बोलते हैं कि मल्टी लेन, एक ऐसी सड़क जिसमें बहुत सारी लेन है अगर, तो वहाँ पे फर्क क्या है दोनों में, ओवरटेक हमेशा कहाँ से होगा, दाएं से, और लेन चेंज कहाँ कर सकते हो आप, दाएं खाली है तो दाएं से कर लो, बाएं खाली है तो बाएं से कर लो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? एक हाईवे, उसमें बहुत सारी लेन है, आगे आपकी गाड़ी जा रही है, आपके लेफ्ट वाली लेन खाली पड़ी है, पीछे से भी कोई नहीं आ रहा, पीछे से भी देखना होता है ना, आप लेफ्ट लेन से चले जाओ। हाँ, अच्छा, अब इसमें आ जाओ, कई बार आप ओवरटेक बाएं से भी करते हो, जैसे मान लो
एक चौराहा का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। इस चौराहे को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे एक गाड़ी है और इसने क्या कर दिया कि इसने राइट का इंडिकेटर दे दिया। इसका मतलब इसको राइट को जाना है। आप हो यहाँ पे, सामने वाले राइट का इंडिकेटर दे दिया, क्या आप राइट से ओवरटेक करोगे? इस स्थिति में आप क्या करोगे? लेफ्ट से ओवरटेक करोगे। ये एक प्रश्न कई बार आया हुआ है कि लेफ्ट से ओवरटेक किस परिस्थिति में करते हैं। अगर कुछ ना लिखा हो ओवरटेक कहाँ से करना है, तो वहाँ क्या आ जाएगा बेटा? दाएं से करना है ओवरटेक, ठीक है। तो दाएं मुड़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ओवरटेक दाएं से करना है तो दाएं मुड़ने से पहले आप एकदम दाएं लेन में गाड़ी ले आए, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी भी लेन में हो, अगर आपको दाएं मुड़ना ही है तो आप इस साइड गाड़ी ले आए। ऐसा ना करें कि यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते एकदम, और अब यहाँ से यूँ मोड़े, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। जो आपका कितने मीटर पहले होगा स्टॉप साइन ट्रैफिक लाइट से, ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं देखा ट्रैफिक सिग्नल में। ये इस पर भी डिपेंड हो सकता है कि आपकी सड़क कितनी चौड़ी है। अब जहाँ आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको बहुत पहले पता चल जाना चाहिए वो साइन, ठीक है, तभी आप रोक पाओगे। दूसरा, साइनों का जो साइज होता है ना, वो कि बड़ा, फिर एक होता है मीडियम और एक होता है छोटा, 3 साइज होते हैं। वो भी आपके इस आधार पे होते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। हाईवे पे बड़े साइन लगाने पड़ेंगे, लोकल रोड पे छोटे लगाने पड़ेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें देखो स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर ये क्या है बताओ भाई? स्पीड ब्रेकर का बताओ सीन। स्पीड ब्रेकर को मैं क्या कहूँ? चेतावनी संकेत है, सूचनाप्रद संकेत है, या अनिवार्य संकेत है? तो ये आ जाएगा आपका, बताओ तीनों में से कोई। 7वें का बता रहे हैं सी। अरे यार, सूचना थोड़ी है, हैं? देखो मैं बना बना दूं। स्पीड ब्रेकर कैसे आ जाएगा? स्पीड ब्रेकर का साइन बना देते हैं भाई, ठीक है। और अंदर से, 1 मिनट, इसमें एक ये भी तो दिक्कत है ना, हमारा बैकग्राउंड क्या है? ब्लैक है। बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट। तो पहले तो हम बैकग्राउंड वाइट बनाएंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट होगा तभी हम बना पाएंगे। अच्छा, बैकग्राउंड होता भी वाइट है। अब मैं इसको बना लेता हूँ। ऐसे त्रिभुज में होते हैं चेतावनी के साइन, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को बनाना है आपका, ये साइन देखा है क्या किसी ने? स्पीड ब्रेकर का साइन होता है और ये होता है आपका किस में भाई? त्रिभुज के आकार में, देखा कभी? और आपका सूचना वाले संकेत तो ब्लू कलर के होते हैं। ब्लू में तो मैंने तो नहीं देखा ना, तो क्या आएगा इसका बेटा? इसका, कितने बच्चों ने सी कर रखा है? हद कर रखे हैं यार, प्यारे बच्चों, तुम ऐसे मत करो। हाँ चेतावनी संकेत, सुबह सुबह थोड़ा सा दिमाग कम उठा है, आप उठ चुके हो, दिमाग नहीं उठा है, भी आ जाएगा, ठीक। चेतावनी का संकेत है ये। अच्छा, इसके बाद चलूँ मैं, अनिवार्य ध्वनि हॉर्न एक क्या है? कंपलसरी हॉर्न आपको बजाना। भाई ये बड़ा मुश्किल है, मैं फिर भी इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, जाते हुए लम, गीत मेरे से अच्छी ड्राइंग कर लेती है, मेरे को ड्राइंग करनी नहीं आती। बैकग्राउंड क्या होगा भाई? ब्लू होगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके अंदर हम बनाएंगे हॉर्न, ऐसे करके, यूं और यूं, ठीक है। ये पाइप सी हो गई जिससे आप आ, वो बजाओगे, ठीक है। और ये आपका हो गया हॉर्न। अनिवार्य हॉर्न का ऐसा होगा, जहां मना है हॉर्न तो वहां पे बैकग्राउंड होगा वाइट, बॉर्डर होगी, कौन सी होगी बॉर्डर आपकी? लाल। और अंदर साइन बना होगा काले अक्षर से, तो काले रंग से, और उसमें उसको कट मारा होगा, उसको हॉर्न को, वो वैसे बनता है, ठीक है। अगर वो कहते हो तो वो भी मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आप ऐसे एक व्यू बना लो, ठीक है, बैकग्राउंड ये हो गया। अब हमें बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री हम ऐसे बना लेंगे, मन निषेध वाला साइन है ये।
और साइन हम किससे बनाएंगे, ये हो गया आपका हॉर्न का साइन, और इसको कट किससे लगा देंगे, इससे लगा देंगे, हॉर्न बना का साइन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका अनिवार्य ध्वनि है, इसको मानना जरूरी है। ठीक है, तो अनिवार्य। अब देखो ये वर्ड देखो, हस्ताक्षर ऐसे ही लिखा आया था, हस्ताक्षर। अब यहाँ पे जनरली क्या लिखा होता है, संकेत लिखा होता है। आप सोचोगे कि यार ये तो हस्ताक्षर लिखा आ गया, ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट वालों ने दिया, हस्ताक्षर लिख दिया, हस्ताक्षर तो होता ही नहीं, तो मैं इसको चेतावनी कर दूं, सूचना कर दूं, इस चक्कर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे अक्षर लिखेगा। ठीक है। अच्छा बेटा, वैकेंसी से पहले मिल जाएगा, आप कोशिश करो आप जल्दी। ठीक है, हाँ ट्राई करो आप। ओवरटेक के दौरान क्या सुनिश्चित करें, ओवरटेक में आपको भैया आगे का रास्ता जो है ना वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, साफ साफ आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो तो ओवरटेक करना सही है। ठीक है, 10वां बताओ, किसी अन्य वाहन के पीछे चलते समय चालक को क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे के वाहन के करीब रखना और आगे के वाहन से सुरक्षित दूरी, ठीक है ना, सेफ डिस्टेंस आप बना के रखते हो, ये तो बहुत आसान है, आपको इसमें कोई और देखने की जरूरत नहीं है, आगे वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस बना के रखो। हाँ, 11 में क्या है, लेन अगर चेंज करनी है आपको, लेन जब भी आ जाए तो इसका मतलब आप एक बात तो ध्यान रखना कि ये बात कर रहा है आपका मल्टी लेन रोड, ऐसी रोड जिसपे बहुत सारी लेन है उसकी बात कर रहा है, ध्यान रखना। आपको क्या करना चाहिए, आप इंडिकेटर दें और आगे बढ़े, आप शीशा देखें, आप ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट देखें और फिर आगे बढ़ें, या फिर आप शीशा देखें कि कोई, शीशा कौन सा देखूंगा मैं ये वाला देखूंगा कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा। अब मुझे लेफ्ट से लेन चेंज करनी है तो मैं लेफ्ट वाला शीशा भी देखूंगा, लेफ्ट से तो कोई नहीं आ रहा। अगर मुझे राइट वाली लेन से आगे निकलना है तो मैं राइट वाली शीशा देखूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा। फिर मैं ब्लाइंड स्पॉट देखूंगा, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है भाई बताओ, किसी को पता है ब्लाइंड स्पॉट। देखो आपकी जो गाड़ी है ना, ये है मान, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पिलर होता है ना, ये इससे आगे के हिस्से में अगर कोई गाड़ी है यहाँ पे, ये ठीक है? ये गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में है, ये गाड़ी आपको दिखाई नहीं देगी ब्लाइंड स्पॉट में। अगर ये बहुत आगे निकल जाए तो आपको इस सामने वाले शीशे से दिखाई दे जाएगी, और अगर ये पीछे हो तो आपको राइट वाले शीशे से दिखाई दे जाएगी, अगर ये आपके पीछे हो तो रियर व्यू मिरर से दिखाई दे जाएगी। यानी कि ब्लाइंड स्पॉट जो विंडशील्ड से दिखाई ना दे, विंडशील्ड मतलब सामने का शीशा, अगर गाड़ी काफ़ी आगे आ जाएगी आपसे क्रॉस करके तो विंडशील्ड से दिखाई देगी, जो विंडशील्ड से दिखाई ना दे, दिखाई न दे, विंडशील्ड से दिखाई ना दे, जो राइट मिरर से दिखाई ना दे, राइट मिरर से दिखाई न दे, और सेम चीज़ जो आपकी रियर मिरर जो होता है, रियर व्यू मिरर, इससे भी दिखाई ना दे, तो वो सारी ब्लाइंड स्पॉट में आ जाएगी। तो आपको क्या शीशे शीशे की जांच करनी है, ब्लाइंड स्पॉट भी तो देखना है ना आपको। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट कैसे देखोगे, बोला जी ना इससे दिख रहा ना इससे दिख रहा, आपके यहाँ पिलर होता है ना ये वाला गाड़ी के यहाँ पे, उससे आपको यहाँ का दिखता नहीं है। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा यूं करो तो दिख जाएगा यहाँ गाड़ी है जो, थोड़ा सा आगे करोगे सर तो दिख जाएगा, थोड़ा सा पीछे करोगे गर्दन तो भी दिख जाता है ब्लाइंड्स, ये अगर पिलर वाला देखा है तो आपने। ठीक है, हाँ, तो सी ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, भाई क्लास कितने बजे शुरू होती है, एक बच्चा पूछ रहा है, भाई बता दो बच्चे को, आप सभी साथी बता दो। इसमें बताओ, सिग्नल लाइट या ट्रैफिक पुलिस अगर अभाव मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो ना तो लाइट है और ना ही आपका ट्रैफिक पुलिस है, अब क्या करोगे आप,
चौराहा पार करना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बोला सबसे अच्छा तरीका यही है। लाइट होती, रेड लाइट मिल जाती तो परेशान होते, पुलिस वाला मिल जाता तो और परेशानी, चलान वलान का भी भय, कोई कागज ना हो तो। ये तो मजे ही आ गए, ना लाइट है ना ट्रैफिक पुलिस है, अब चौराहा हमारा। अब हम मजे से सारे रूल तोड़ते हुए चौराहे को पार करेंगे, जो जनरली बच्चे करते हैं। इसमें क्या है कि दाहिनी ओर के वाहन को प्राथमिकता देते हैं। इसमें क्या करना होता है, देखो ये आपका आ गया चौराहा, ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ खड़े हो इस जगह पे और आपको यूं जाना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसमें आपके सामने ये गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं कर रही है, ये गाड़ी है और ये गाड़ी है। अब इसमें इस गाड़ी के तो आप राइट में हो, आप खुद इस गाड़ी के राइट में हो, तो ये तो आपको प्रेफरेंस देगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके राइट में है तो इसको क्या देनी है, आपको प्राथमिकता देनी है, आपके राइट वाले को प्राथमिकता। और ये वाला तो सामने निकलेगा, अगर इधर निकलेगा तो ये सोच समझ के निकलेगा वैसे ही, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से निकलना पड़ेगा कि इस वालों को भी देखना है, इस वालों को। तो अगर ये निकलेगा इधर की तरफ तब तो ये ध्यान रखेगा वैसे ही, एकदम निकलेगा नहीं तो आप टेंशन ही नहीं, आपको सीधा जाएगा तो आपको वैसे ही टेंशन नहीं, आपको यूं जाना है। तो आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि ये जो इधर से आएगा ना, इसको प्राथमिकता देनी है, इसको प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको प्राथमिकता देगा। और सेम रूल कहाँ लागू होता है, जो गोल चक्कर होता है ना, गोल चक्कर, तो राउंड अबाउट आता है, पर्सन आ जाए कि किसको प्राथमिकता देनी है, प्राथमिकता, ये भी पर्सन आया हुआ है पेपर में, तो किसको दोगे बेटा, दाएं वाले को। और कई बार दाएं वाला नहीं पूछेगा, कई बार क्या पूछेगा, जो राउंड अबाउट में पहले से है, जो कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, जो पहले ही गोल चक्कर में प्रवेश कर गया, जो राउंड अबाउट में पहले से है, उसको प्राथमिकता दे, वो आप दाएं बाएं का चक्कर नहीं होगा, आप राउंड अबाउट में प्रवेश करने वाले हो, वो प्रवेश कर चुका है, ठीक है। अच्छा, तो ये सी आ जाएगा आपका। अब बताओ भी, जीएस की क्लास जो है वो ऐप पे होती है भाई, जीएस क्लास, ठीक है। जीएस क्लास एक तो बता दूं मन्नू मैम लेती हैं, और दूसरी वो होती है ऐप पर, और तीसरी बात वो होती है 5 PM पर। अब मैम उसका टाइम चेंज करने की कह रही थी, जल्दी चेंज होगा तो वो बता दिया जाएगा, वो तो खैर 5 PM पर होगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे, ठीक। तो वो आप रोज लगाया करो, मैम शिकायत करती है ड्राइवर पार्ट बच्चे पढ़ते हैं, 20 नंबर की जीएस है, जीएस की क्लास लगाते नहीं। हाँ, बहुत शैतान बच्चे हैं, तो आप लगाना भाई, ठीक। आज से कौन कौन लगाएगा जीएस की क्लास, हाथ ऊपर करो। इसमें क्या है, एक तरफा रास्ते में क्या एकदम जरूरी है, एक तरफा अगर समझ में ना आए तो लिख लो इसको वन वे। वन वे में आपको एक साइड जाना होता है, ठीक है। मान लो आप ऐसे चल पड़े, ठीक है, सामने, तो आपको इस तरफ आना क्या है, अलाउड नहीं है, ठीक है ना। साइन भी ऐसा ही होता है आपका, वन वे का साइन, अगर किसी ने देखा हो तो, ठीक है। वन वे का साइन बना दूं मैं, तो बैकग्राउंड पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वाइट करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, बैकग्राउंड वाइट होगा, ठीक है। और इसकी बाउंड्री कैसे करनी पड़ेगी, हमें बाउंड्री करनी पड़ेगी इसकी रेड, और अंदर जो चिन्ह बना होता है वो बनेगा ब्लैक से आपका, ब्लैक में यूं और यूं। अगर आप एक साइड को ही चलाना चाहते हो तो एक साइड काटनी पड़ेगी, ये कट गया आपका, ठीक है। ये वन वे का साइन है आपका, आप सीधा जा रहे हो तो सीधा जाओ। अब आपको बैक करनी पड़ जाए गाड़ी, अब सीधा जाते जाते बैक करनी पड़ जाए तो आप तो उल्टी दिशा में चल पड़े, तो आपको बैक नहीं करनी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, पीछे की तरफ गाड़ी मत चलाना, रिवर्स जो होता है ना, वो क्या होता है, इसमें मना होता है, ठीक। इस रो में आया हुआ पर्सन है 2011 का, रिवर्स प्रोहिबिटेड। चलो भाई, नरेंद्र तो कह रहा है लगाएगा क्लास, और बच्चे और अभी भी बदमाश है। इसमें देखो दाईं ओर आपको मुड़ना है, इस साइड आपको किस साइड होना चाहिए, दाईं ओर मुड़ना है तो। अब जैसे मैं सड़क बना दूं, ठीक है। अब मान लो आपके सामने एक गाड़ी तो ये है, ये दाई मुड़ रही है, और एक कोई है भाई बहुत ही परेशान आत्मा, वो यूं मुड़ रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये बंदा सही काम कर रहा है, पहले से
दाईं तरफ आ गया, ये यहाँ से मुड़ेगा तो इधर जाने वाले रास्तों को तो दिक्कत करेगा ना वाहनों को। तो ये क्या है भाई, ये इसका गलत तरीका। तो एकदम आप राइट लेन में उसको रखें। ठीक। टेल गेटिंग क्या है? इसरो नवंबर 2017 में प्रश्न आया हुआ। ठीक है, इसरो के 2017 में आया हुआ टेल गेटिंग। ये मतलब आपने जनरली सुना ही नहीं होगा कि टेल गेटिंग भी कोई ऐसा कुछ होता है, ऐसा प्रश्न होता है। ठीक है, तो इसको भाई ध्यान रखना है आपने। टेल गेटिंग में क्या होगा आपका, एक मैं आपको चित्र दिखाना चाहूँगा। अब पेपरों का बेटा कोई भरोसा नहीं होता, कोई पता नहीं कहाँ से उठा के कुछ भी पूछ ले। हाँ, इसको कहते हैं बेटा टेल गेटिंग। ठीक है, टेल गेटिंग। टेल गेटिंग का मतलब क्या होता है, कई बार कोई पीछा नहीं करते, फॉलो करना जैसे, या बहुत क्लोज चलाना। कई बार आदमी पीछा नहीं कर रहा, उसकी आदत ही खराब है, वो आपके बहुत पीछे चला रहा है, तो इसमें क्या खतरा रहता है, एक्सीडेंट का। ठीक है, हाँ, पीछे पकड़ के चलना। हाँ, पता नहीं किसने कमेंट किया, एनी दिन एनी वन बेटर देन यू, ऊपर चला गया कमेंट। हाँ, अच्छा, इसमें देखो तो क्या कहेंगे हम, आगे चल रहे किसी भी वाहन के पीछे एकदम पास खतरनाक तरीके से चलाना, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें आ जाओ, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। बताओ भाई, ओवरटेकिंग मना है आपकी। हाँ, ओवरटेकिंग मना का साइन बना दूं, साइन भी धीरे धीरे याद हो जाए आपको, है ना। रोड साइन की क्लास भी एक साथ ही हो जाएगी आपकी। देखो, मना है तो इसकी बाउंड्री कैसे करूं भाई, बाउंड्री हम क्या करें, बाउंड्री हम इंटो की करवा दें। और ओवरटेक, ओवरटेक में कैसे करते हैं, एक गाड़ी यूं जा रही है और एक यूं जा रही है ना, और इसको कर दिया जाता है मना, इसको कि ऐसे ओवरटेक ना करवा। ठीक, तो ओवरटेकिंग आपको नहीं करनी है, तो जब आगे रास्ता दिखाई ना दे तब मना है ये। दूसरा, ओवरटेक कहाँ मना होता है भाई, ओवरटेक एक बात मानना कि ओवरटेक जहाँ मोड़ होती है ना वहाँ भी मना होता है। ठीक है, अच्छा, गलत ओवरटेक, इसको लेकर कोई धारा है क्या, बताओ भाई, जल्दी बताओ। गलत ओवरटेक अगर आप करते हो तो कौन सा सेक्शन लगेगा आपको, सेक्शन 184। और इसमें जुर्माना जो है वो है 1 से 5 हज़ार के बीच में। ठीक, अच्छा, अब बताओ मुझे, बहुत बढ़िया आशीष, गाड़ी चलाते समय अचानक अपने चलते वाहन को रोकने के लिए हाथ का सही संकेत क्या है? आपको अचानक रोकना है गाड़ी को। ठीक है, आपने देखा है कभी? हाँ, दिल्ली पुलिस के ड्राइवर का कोर्स का कोड नहीं है बेटा, दिल्ली पुलिस का कोड है ही नहीं, उसमें डायरेक्ट आपको परचेज ही करना है। कूपन कोड वगैरह हम ऐसा झमेला ज़्यादातर रखते ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर बच्चे को दिक्कत आती है कोड वोड लगाने में। ठीक, हमने वैसे ही उसको सस्ता रखा हुआ, 555 में है अभी, पहले तो और भी डिस्काउंट में था जब लाए थे। हम्म, दायां हाथ ऊपर करें और हथेली आगे की ओर दिखाएं। आगे की ओर मतलब मैं चल रहा हूँ ऐसे, मैंने दायां हाथ निकाला, ऊपर की तरफ किया और हथेली मेरी सामने की ओर है, आगे आपको नहीं दिख रही, आपको उल्टी हथेली दिखेगी ऐसे। तो इसका मतलब एकदम रुकना, इमरजेंसी ब्रेक, कि मेरे आगे कुछ आ गया, मैं ऐसे रुक रहा हूँ। एक होता है धीरे करके रोकना, मतलब कि ऐसे ऐसे धीरे करूँगा मैं। एक होता है राइट की तरफ, तो राइट में यूँ हो जाएगी, हथेली सामने की ओर होगी इसमें। ठीक है, यूँ हो जाएगी। अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं यूँ करूँगा ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक का एंटी हो गया ना। अब घड़ी तो ऊपर से नीचे आता है टाइम, इसमें नीचे से ऊपर है, तो एंटी क्लॉकवाइज में करूँगा। अगर मेरे को ये कहना है कि ओवरटेक कर लो तो मैं यूँ करूँगा, आगे पीछे, दायां हाथ में। हाथ हमेशा दायां निकालेंगे, लेफ्ट वाला निकलेगा ही नहीं शीशे से बाहर, क्योंकि इधर तो सवारी बैठी होती है हमारे यहाँ, जब आप गाड़ी में बैठे हो तो। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका ये वाला डी ऑप्शन। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या है, पैदल चलने वाला जो आदमी है भाई, वो बिना साइन वाले चौराहे, बिना साइन मतलब जहाँ पे ट्रैफिक लाइट ना हो, ऐसा चौराहा होता है ना, जहाँ ट्रैफिक लाइट है तो वहां पे तो गाड़ियां रुक जाएंगी लाल होते ही।
और आदमी चल पड़ेगा जहाँ ट्रैफिक लाइट है ही नहीं, तो बेचारा आदमी वेट करेगा सड़क पार करने का। आप क्या करोगे? आप जो राह चलता व्यक्ति है उसको रास्ता पार करने का हक देंगे, जो कि भारत में छीना हुआ है, ठीक है ना। 18वें में यार सी कैसे कर रहे हो? आप रफ्तार धीमी करोगे, राह चलता व्यक्ति है उसको सावधानी बरतने के लिए कि भाई देख, अरे ओ राही, तो सावधानी बरत भाई, मेरा भरोसा नहीं है, अपनी सावधानी से जा, मैं तो उड़ा दूंगा तुम्हें। हमें उसको रास्ता पार करने देना है, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक्स। अच्छा, इसके बाद देखो, आगे चल रहे, आपसे आगे कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है। हाँ, ओवरटेक का संकेत नहीं मिला आपको, आपने क्या किया, हॉर्न बजाया, पो पो पो, आपके आगे गाड़ी जा रही, उसने ओवरटेक का संकेत नहीं दिया। ओवरटेक का संकेत कैसे देता है? कई बार तो वो इंडिकेटर सा जला देता है। इंडिकेटर अच्छा है कि वो लेफ्ट वाला जलाए, लेफ्ट वाला जलाए तो इसका मतलब वो लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक है। और क्या तरीका है? ऐसे कर देगा वो, तो भाई निकाल ले, जान ना खावे। तो अब उसने नहीं दिया हमें साइन, तो हम मैं क्या करूँ? मुझे ओवरटेक नहीं करना। देखो, आप कह दो गुरु जी ऐसे ना करें, क्या हम उसके पीछे पीछे ही चलाते रहे सारी दूर? भैया तुम्हें ओवरटेक करना हो कर लेना वहाँ पे सड़क पे। यहाँ पर्सन जो देना है ना, उत्तर देना है, वो इस हिसाब से देना है कि आप जो है सेफ ड्राइविंग कर रहे हो। सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती है, टाइम मैटर नहीं करता कि आप जल्दी कर पाओ। तो यहाँ इस हिसाब से। अमित बेटा थैंक यू। इसके बाद आ जाओ भाई, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन। विपरीत दिशा कौन सी होगी? देखो, आप, ये हो आप, ठीक है, और आप जा रहे हो यूं, और एक बंदा है, ये आ रहा है विपरीत से, अपोजिट डायरेक्शन। आप पूर्व की तरफ जा रहे हो, मान लो वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो ये विपरीत दिशा से आ रहा है। अब इसको गुजरने की अनुमति कहाँ से देनी चाहिए? ये कहाँ से गुजरेगा? सिंपल सी बात है, राइट से, ठीक है ना। तो राइट से जाने देंगे, आप राइट में नहीं लेके जाएंगे। और अगर बाय द वे आप थोड़ी राइट में हैं तो आप कहाँ कर लेंगे? लेफ्ट में कर लेंगे, तो अपनी दाहिनी ओर से गुजरने देंगे, ठीक है। हाँ, राइट से। 21 में क्या है भाई? रात का टाइम है, सुनसानी रात थी, क्या गजब की वो बात थी, एक अरसे बाद हुई उनसे मुलाकात थी, वो क्या सुहानी रात, है ना। चलो, तो रात के टाइम पे हाई बीम क्यों जलाते हैं? हाई बीम क्या होता है भाई, कि जब कोई आपकी गाड़ी है, जो भी आपके पास गाड़ी है, ठीक है, मैंने एक बहुत ही बेकार सा चित्र बना दिया है। इसमें आप दो प्रकार की लाइट देखोगे। एक लाइट जो आपकी थोड़ी यूं पड़ती है, और एक लाइट आपकी यूं पड़ती है। तो ये वाली हाई बीम है, और नीचे वाली ये क्या है? लो बीम, जो सड़क पे पड़ती है। अब पर्सन ये आता है कि आप, पूछा क्या है देखो जरा इसमें, गाड़ी चला, सामने से गाड़ी आ गई, अब आपके सामने गाड़ी आ जाएगी और उसके ऊपर आप हाई बीम मारोगे तो उसकी आंखों में पड़ेगी लाइट, बजाएगी सड़क पे पड़ने के, उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, हाँ, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। हम्म, तो फिर दिक्कत आएगी। अच्छा, तो इसमें बताओ कि भाई आप क्या करोगे अब? कई तो बारी बारी से मंद और चल ऐसे ऐसे करते हैं, डिपर मारते हैं, कईयों की आदत है। इससे भी तो परेशानी होगा वो, जब तक वो गुजर ना जाए तब तक हेडलाइट को धीमी रखे, नीचे की तरफ कर दें। डी ऑप्शन जो है वो इसमें आएगा आपका, ठीक है। अब इसमें आपको उत्तर ऐसा दिया कंफ्यूज करने के लिए कि बाईं ओर चलते हुए आगे बढ़ें, आपको बाईं ओर रखते ही हैं आप। हेडलाइट को बारी बारी ऐसे तेज़ और मंद करें, और गुजरने तक हेडलाइट धीमी रखें। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी बहुत अच्छा लगेगा आपको। पर एक बात बताओ, आपको लाइट मंद और तेज करनी है या धीमी रखनी है? धीमी रखनी है तो तेज क्यों करेंगे आप? अब धीमी और तेज, ये क्या हो गए? ये तो विपरीत शब्द हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब बी और सी ऑप्शन दोनों तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। हम्म
अच्छा, इसमें क्या होगा, बी नहीं आएगा भाई। अरे आशीष बेटा, सामने वाले ने तो हाई बीम कर ही नहीं रखा। कहाँ लिखा है सामने वाले ने हाई बीम कर रखा है? सामने से गाड़ी आ रही है, उसकी बीम आपको पता ही नहीं कौन सी है। अगर उसकी हाई है तब ऐसा करोगे ना आप। ये पेपर में भी सी माना गया था इसरो वाले में। अब बार बार हाई लो ऐसे मारेंगे ना तो उससे तो आंखें धुंधिया जाएंगी। यही तो हमें करना नहीं है, इसी से तो बचाना था, इसलिए सी करेंगे हम। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक चीज, 1 मिनट रुक जाओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो 22 नंबर। इसका आंसर दो आप। इसमें एक साइन दिखा रहा है आपको, बताओ। लिख रखा है सर हाई। यार क्या करो। आप रात के समय हाई बीम में हेडलाइट लगाकर, ठीक है, आप है ना, आपकी जो है वो क्या है, हाई बीम है। आपकी है हाई बीम, और सामने से एक गाड़ी आती है। ठीक है, ये सामने वाले की बीम जो है वो क्या है, पता नहीं हमें। तो इसकी हाई होगी ना सामने वाले की, तभी तो हम उसको लो करने के लिए कहेंगे। सामने वाले की बीम पता नहीं है, आपकी हाई है, ये बात है बेटा। हाँ। और दूसरी बात बताऊं, जो भी हाई बीम होती है वो कब यूज होती है? एक तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो आपको लंबा देखना पड़ेगा, इसलिए हाई बीम की ज़रूरत है। दूसरा, लेन वाली लेन ज़्यादा हो सड़क पे तो उसमें यूज़ करोगे। कई बार ऑप्शन में हाईवे आ जाता है, हाईवे पे आप स्पीड ज़्यादा रखनी होती है तो वहाँ हाई बीम यूज़ करोगे। ठीक है। वहाँ पे मान लो ट्रैफिक नहीं है, सामने से गाड़ियाँ ही नहीं आ रही, तो आप तेज़ चला के हाई बीम कर सकते, ये हाई बीम की है। वहीं पे अगर आप लो बीम यूज़ करनी है तो लो बीम आप शहर के अंदर लो बीम यूज़ करोगे। ठीक है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको सड़क पे देखना होगा। अगर आपकी सड़क पतली है, ठीक है, तो भी आपको लो बीम यूज़ करना होगा। ओवरटेक, ओवरटेक एक ऑप्शन आएगा, उसमें भी आपको लो बीम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ओवरटेक में सामने से गाड़ी आ रही है। ओवरटेक, ठीक है, इसमें आप लो बीम यूज़ करो। पूरा ही बता दिया आपको मैंने सारा। हम्म। अच्छा, इसमें एक देखो। हाँ, इसमें बताओ बेटा, आपके सामने ये साइन कर दिया इसने, वो क्या करने जा रहा है? 22वें का, जल्दी बताओ। सी, 22 में वह गाड़ी रोकना चाहता है। देखो, रोकने के लिए ये साइन है। कई बार होता है एकदम रोकना, वो भी ये होगा। धीरे करना, ये साइन होगा। ठीक है, ये दोनों का फर्क है। दाएं मुड़ने जा रहा है तो ये साइन होगा। गाड़ी धीमी करना चाहता है, ये साइन होगा। वह दाई लेन में जा रहा है, ये साइन होगा। मैंने ये सारे साइन बता दिए। अब इस पुलिस वाले को देख लो, इसने सामने आपके यूं साइन किया, यानी सामने से गाड़ियों को रोकना चाहता है, और साथ में यूं किया, यानी कि पीछे से कोई मेरा हाथ तोड़ के ना जाए, पीछे वालों को रोकना चाहता है। ठीक है, तो हमारे पास 23 में क्या ऑप्शन आ जाएगा? बताओ भाई। बताओ बताओ। ये ऑप्शन बहुत आसान है। ठीक है। हाँ। अच्छा, इसमें कई और साइन दे रखे हैं इसमें। सामने से आने वाले वाहन को रोकना तो बहुत आसान है। ठीक है। सामने के वाहनों को उसकी बाईं ओर जाने का संकेत देना। अब मेरे सामने गाड़ियां आ रही है, मुझे बाईं ओर जाने का संकेत देना है उनको। बाईं ओर कैसे करो? तो बाईं ओर का संकेत देना आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे इधर वालों को रोक दिया यूं कि आप आओ ना इधर से, क्योंकि इधर से आने वाले गाड़ियों को यहाँ जाना है। ठीक है, तो सामने वालों को मेरे यूं जाना है। तो ये मान के चलो इधर से कोई गाड़ी ना आए क्योंकि टकराएगी। जैसे मान लो मेरे सामने वाले, ये चौराहा है आपका। ठीक है, सामने से मेरे गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो ये मेरे सामने से इधर से गाड़ियाँ आएंगी। उनको बाईं तरफ जाना है, यानी इधर जाना है, तो वो जाएंगी इधर। ठीक है। हाँ, तो सामने वालों को बाईं तरफ जाना है, तो बाईं तरफ वाले हैं उनको चलना नहीं चाहिए।
इधर वाली गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये मेरे बाईं तरफ है। इनको चलना क्या करना पड़ेगा, मुझे मना करना पड़ेगा, क्योंकि टकराएंगी गाड़ियाँ। ये इधर जाएंगी, सामने वाली बाएं जाएंगी, और इधर से आएंगी वो टकराएंगी। तो मैं क्या करूँ, मैं एक साइन तो ये करूँगा, बाएं वालों तुम रुक जाओ, भी तुम्हारी साइड में सामने वालों को भेज रहा हूँ। अभी ये सामने वाले हैं, सामने वाले यहाँ आएंगे और यूँ जाएंगे। तो कई बार तो ऐसे साइन कर देता है बंदा, तो आप समझ जाते हो कि मेरा हाथ कहाँ है, सामने वालों मेरा हाथ कहाँ है बताओ, मेरा हाथ बाईं तरफ है। तो आप क्या करोगे, आप बाईं तरफ चले जाओगे। और कई बार यूं कर देता है, यूं यूं, ऐसे देखा आपने साइन, यूं या यूं करके ऐसे करना। तो इससे क्या होता है, मेरा हाथ कहाँ है, मेरी हथेली कहाँ है, मेरे बाईं ओर है। तो आप सामने वाले क्या करोगे, बाईं ओर चले जाओ, ठीक है। पर वो ऐसे जो चित्र में है, चित्र हम दिखा नहीं सकते ढंग से, वो तो आपको यूं यूं भी कर देता है। आप देखो पुलिस जो इशारा करती है ना चौराहे पे, वो प्रैक्टिकल करती है, वो पता है ऐसे नहीं। ये तो चित्र में हम चित्र दिखा नहीं सकते, चित्र में वो चीज़ दिखा नहीं सकते, चित्र में साइन दिखा सकते हैं, हिलता हुआ नहीं दिखा सकते ना चित्र में। तो वो पता कैसे करता है, वो यूं करेगा, यूं। फिर आप यहाँ हो, आप यूं जाओ, आप यूं जाओ, आपको इशारा करेगा, ठीक है। हाँ, राइट साइड का, राइट का तो जिक्र ही नहीं हो रहा। हाँ, राइट में नहीं बता रहा हूँ गोलिया भाई। अच्छा, तो ये हो गया आपका। तो इसमें फिलहाल ये सी आ जाएगा। इसके बाद ये देखो, जब कोई ड्राइवर अपना दाहिना हाथ फैलाता है और उसे वार्मावत, वारम वामावर्त क्या होता है बेटा, बाएं, वाम माने बायां, वाम पक्ष, दायां पक्ष। अच्छा, ये दाहिना हाथ जो है ऐसे बाएं की तरफ घुमाता है, यूँ एंटी क्लॉकवाइज यूँ घुमाता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये बायां मुड़ना चाहता है। ये साइन आ जाएगा आपका 24 का सी। इसके बाद देखो यहाँ पे, यात्री बस के पीछे हो आप, तो ये आपकी क्या आ गई, बस आ गई, ठीक है। ये खिड़कियां हैं उसकी, जहाँ से यात्री उतर रहे हैं। इसके पीछे हो आप, ये आपकी गाड़ी है, ये रुकी हुई है। आप क्या करेंगे, आप बाईं ओर से ओवरटेक करेंगे इसको, आप दाईं ओर से ओवरटेक करेंगे, या तीसरा ऑप्शन आप वेट करेंगे। बताओ क्या करोगे आप, 25 में का बताओ जल्दी। धैर्य से प्रतीक्षा करेंगे, डी ऑप्शन आया है सब बच्चों का। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी एक दिक्कत आ जाती है। कई बार एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, हमारा रिलेटिव था। आप यहाँ से उतरे, यहाँ से मान लो कोई पैदल यात्री जा रहा है, और आप ऐसे ओवरटेक करोगे, एक्सीडेंट होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, एक्सीडेंट अगर आपने ध्यान नहीं दिया और उसने भी ध्यान नहीं दिया, चाहे धीरे गाड़ी होगी तो भी होगा। तो वेट करें आप, ठीक। अच्छा लोकेश, ठीक है बेटा, आप आ जाओ, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लेना। आपको हॉस्टल में आना हो तो ये आपके गुरुकुल के नंबर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं फिर। हाँ, अच्छा अब इसमें बताओ, ड्राइवर अपनी गाड़ी को धीमा करना चाहता है तो कैसे संकेत देगा। धीमा करने के लिए तो दाएं हाथ बाहर निकालो, इसको ऊपर नीचे करो, ठीक है। हाँ, अच्छा तो इसमें क्या आ जाएगा, हथेली को नीचे करते हुए दाहिने बाह को गाड़ी के दाहिनी ओर आगे बढ़ाना चाहिए, तथा बाह को आगे बढ़ाते हुए कई बार ऊपर नीचे। आगे बढ़ाते हुए ऊपर नीचे समझ नहीं आ रहा, आगे बढ़ाते का मतलब यूं, तो बी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। हम्म, हथेली दाहिनी ओर होना चाहिए, दाहिनी ओर होना चाहिए, इसका मतलब तो क्या हो गया, आप राइट टर्न लेना चाहते हो, राइट टर्न लेना चाहते हो। ये ऑप्शन देखो, दाहिनी बाह को क्षैतिज रूप से रखते हुए यूं गाड़ी की दाहिनी तरफ हथेली को आगे दिखाते हुए बाहर बढ़ाना चाहिए। ये तो राइट टर्न हो गया, ये भी नहीं होगा, राइट टर्न हो गया। दाहिनी बाह को ऊपर उठाते हुए आगे बढ़ाते हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना चाहिए। इसको ऊपर उठाओ और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट टर्न हो गया। अब जो हमारे पास बी कंफ्यूजिंग सा दे रहा था, वही ऑप्शन हो गया एक तरह। धीमा करने के लिए हथेली को नीचे करते हुए दाहिनी बाह को गाड़ी की दाहिनी और आगे बढ़ाना चाहिए, तथा बाह को आगे बढ़ाते हुए, अब आगे बढ़ाने वाला थोड़ा सा ज़्यादा लिख रखा है, कई बार ऊपर नीचे करना चाहिए, तो ऊपर नीचे से समझ गए आपको स्लो करना है। इस रो 2024 में आया हुआ प्रश्न, ठीक है। बुक बेटा जल्दी आने वाली है। हाँ बेटा, वहाँ पे पूरा सिलेबस जो है हम
शुरू से करवा रहे हैं टॉपिक वाइज। पिछले हफ्ते हमने 4 टॉपिक करवाए हैं। एक फास्ट टैग करवाया है, एक हमने नंबर प्लेट करवाई है, एक हमने पोल्यूशन कराया है, एक और टॉपिक कराया था मुझे याद नहीं। तो वहाँ पे ट्रैफिक की क्लास, मेंटेनेंस की क्लास और मैथ की क्लास 3 चल रही है। आप आओ तो हम आ सकते हो, ठीक है। वो टेस्ट भी बेटा दे देंगे। लोकेश 62 नंबर थोड़े कम है और बढ़ाने पड़ेंगे बेटा। अब इसमें देख लो आप भाई, ड्राइवर द्वारा दिखाया गया हाथ के संकेत का क्या अर्थ है। अब ये देखो, इसने तीर मार रखे हैं ऐसे, यूं यूं और एक यूं। इसका मतलब हाथ को पहले नीचे लाया फिर ऊपर लाया, नीचे लाया ऊपर लाया, ये धीमे करने का संकेत है, ठीक है। हाँ, तो मेरा इरादा धीमे करने का। ओवरटेक करने का संकेत बी, ऐसे हो जाएगा। दाई लेन में जाना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और धीमा करना ऐसे, और रुकने का है तो ऐसे। तो ये तो मैंने सी गलत लगा दिया, ये डी पे होगा। बोला तो मैंने धीमा था, हाँ डी आ जाएगा। हाँ, मैंने बोला धीमा और रुकने वाले पे लगा दिया। ठीक ठीक, चलो तो अब आगे देखो भाई, साइड मिरर का सबसे बेस्ट उपयोग क्या है। साइड मिरर, साइड मिरर जो होता है ये साइड में जो होता है, इसको कहाँ उपयोग करोगे आप। साइड मिरर पिछली सीट पर जो बैठा है यात्री, वो तो वैसे भी इससे दिखता नहीं है। पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखना, ये आपका ऑप्शन सही है। चेहरा देखना साइड मिरर नहीं। वाहनों को रिवर्स में पार्क करना, ठीक है। गाड़ी को अगर बैक में पार्क करते हो तो देखने के लिए, ये दोनों ही यूज़ होते हैं। अगर आप रिवर्स पार्क करोगे तो भी इसका यूज़ होगा, और अगर आप इसको करना चाहते हो पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखना है तो भी यूज़ होगा। अब यहाँ पे समस्या आ जाएगी, इसमें कौन से में यूज़ करें। तो इसका आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। पर अगर बी ना आए, ऑप्शन में बी ना हो, ऑप्शन में बी न हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, ये ऑप्शन ना आए आंसर में, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो वो यूज़ आप कर सकते, ठीक। बी एंड डी दोनों ही सही है, पर आंसर की में बी दे रखा था, बी को ज़्यादा सही माना इन्होंने और डी को थोड़ा कम सही माना इन्होंने। अब इसमें देखिए, ये साइन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आपका एक तो हाथ, एक तो ये देखो, ये वाला जो है ये क्या है आपका, इसको मैं लिख ही देता हूँ ना, पीछे के वाहन मना, ठीक है। इसमें ये क्या आ जाएगा, ये सामने वाले मना, सामने वाले जो वाहन है उनको मना कर दिया ऊपर हाथ उठा के। इसमें ये क्या कर रहा है भाई, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, ये यूं, यूं का मतलब क्या हो गया, मेरे को उल्टा दिख रहा है क्या। हाँ, तो उल्टी तस्वीर बनती है साहब, पता नहीं आपके पास कैसे जा रहा होगा। अच्छा, यूं, यूं का मतलब हो गया राइट वाले मना हो गया, और लेफ्ट वालों को यूं कर रहा है ऐसे इशारा, तो लेफ्ट वाले चालू, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वाले में राइट वाले साइड वाले मना हो जाएंगे, और लेफ्ट वाले आपके जो हैं उनको क्या कर दोगे आप, चालू कर दो, तुम चलोगे, ठीक। इसके बाद ये देखो, ये दोनों और साइन कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा लेफ्ट राइट दोनों मना। पर अभी चंडीगढ़ हाईकोर्ट ड्राइवर में ये प्रश्न आया था और इसमें ऑप्शन नहीं था, तो इसका क्या है, एक अन्य उत्तर भी बनेगा। अन्य उत्तर, एक और भी उत्तर था, क्या दे रखा था, सभी वाहन मना। ऑप्शन में यही था तो हमें यही लगाना पड़ा, सभी वाहन मना, तो भी हो सकता है। दूसरा, ये वाला साइन जो इन्होंने दे रखा है, ये किसके लिए देखो, इसमें इन्होंने कहा कि सामने वाले रुक जाओ, ये हाथ किस तरफ इशारा कर रहा है, सामने मना, ठीक है। सामने मना है और साथ में यू साइन कर रखा है, तो यानी बाएं वाले चालू हैं, ठीक है। तो बाएं चालू। अच्छा, ये वाला साइन क्या कर रखा है इसने, बाएं मना कर रखा है, दाएं चालू कर रखा है। तो इसमें ये आपका बाएं है, तो लेफ्ट वाले मना है। आपके जो दाएं तरफ है, दाएं वाले चालू, वो पार कर सकते हैं। ये होता है साइन चेंज का। जब आप साइन चेंज करोगे
तो बीच में ये साइन करोगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो जाए। जैसे मैंने सामने वालों को रोक रखा है ऐसे, और एकदम मैंने यूँ कर दिया, तो पीछे वाला कैसे रुकेगा एकदम, वो तो चलता आ रहा है बेचारा, तो फिर तो हाथ ही तोड़ देगा। तो मैं क्या करूँ, सामने वाले मना है ना, ऐसे सामने वाले मना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले यूँ करूँगा, इसका मतलब ये येलो लाइट है, येलो लाइट, जो मन करे वो चल सकता है और सारे रुकने की तैयारी करो, अब साइन बदलेगा। अब मैं यूँ करूँगा, पीछे वाले रुक जाओ, तो ये क्या है, एक तरह की ये है भाई येलो लाइट, ठीक है। यानी कि किसी की भी रेड लाइट हो सकती है, ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ये क्या है, इसमें इसमें आपका राइट मना है, राइट साइड वाला मना है, और लेफ्ट वाला चालू, ठीक है। इसमें आपका टी पॉइंट, टी पॉइंट है आपका, लेफ्ट मना है और सामने वाला चालू, सामने जो आपके है ना, सामने वाला ट्रैफिक जो है उसको चालू कर, है ना। लेफ्ट को मना किया, सामने वाला वगैरह आजा, एक बार आजा 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 आजा। ये है आपका वीआईपी सैल्यूट। इसका मतलब वीआईपी कोई व्हीकल आ रहा है तो राइट हैंड आपके छाती के पास रहेगा यूँ, तो कौन सा हाथ रहेगा आपकी चेस्ट पर, तो उसका ध्यान रखना कि इसमें राइट हैंड चेस्ट पर रहेगा। हो सकता है ऑप्शन में कई बार लेफ्ट वाला दिखा दे, तो आपको समझ जाना है कौन सा चुनो। राइट हैंड जो रहेगा आपका कहाँ रहेगा बेटा, चेस्ट पर, तो ये ध्यान रखना, इसमें ये गलती हो सकती है। ये क्या है, टी पॉइंट वाला है, टी पॉइंट में आपने लेफ्ट को मना कर दिया और यूँ कर रखा है, तो सामने वाले को बाएं जाना है। इसका मतलब क्या है, आप सामने हो ना मेरे, आप सामने वाला आप आओगे और यूँ जाओगे, जैसे यूँ करता है ना वो, यूँ ऐसे जाना, सामने वाले को बुला रहा है और यूँ जाना है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये है कि ये टी पॉइंट की बात चल रही है। दूसरी बात, लेफ्ट की तरफ हथेली कर रखी है, यानी लेफ्ट मना है। और उसके बाद सामने जो है ना, सामने वाले को क्या कह रहा है कि बाएं जाओ, ठीक है। हाँ, इसके बाद कुछ साइन और है। ये वाला साइन क्या है, ये वाला साइन है गोल घुमाने का। जैसे इसने यूं दिखा रखा है यूं, तो यूं गोल घुमाना यानी कि लेफ्ट मुड़ना। ये ऐसे निकाल दिया तो दाएं, इंडिकेटर भी दे रखा है दाएं का। ये एकदम क्या हो गया, स्टॉप का, यूं कर दिया तो ये क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है। देखो तीर का निशान कैसे मारा है, यूं, और एक तीर का निशान यूं है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे। एक यूं होता है ना, जैसे मान लो ये गोल है, गोल में मतलब यूं घुमा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो तो उसके लिए होता है लेफ्ट के लिए। इसमें क्या होगा भाई, ये ओवरटेक करने के लिए आगे पीछे, ये है ओवरटेक, पास दे, पीछे वाला ओवरटेक आपको कर सकता है, ये हो जाएगा, ठीक। अब बताओ भाई, क्या आपको क्लास समझ में आई, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप इस क्लास के हो जाने के बाद दिन में 10 मिनट 15 मिनट बाद जब भी समय मिले, इस क्लास के नीचे ज़रूर लिखिएगा। जो हमारे बैचेज चल रहे हैं बेटा अभी करंट में, वो हमारा बीएसएफ का हमने बैच निकाला है, बीएसएफ एचसीएम का। आप बच्चे हमसे पढ़ते हैं, आप ड्राइवर की तैयारी करते हैं, हो सकता है आप में से बीएसएफ एचसीएम का किसी ने भरा हो, अगर भरा है तो हाथ ऊपर करिएगा एक बार, या फिर आपके साथी ने किसी ने भर रखा हो तो आप हाथ ऊपर करिएगा। आपको उनको ये नहीं कहना है कि भाई हमारे गुरुजी हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बीएसएफ एचसीएम का बैच उनसे लो, ये नहीं कहना। आपको सिर्फ ये कहना है कि आप उनकी क्लासेस देखो, बीएसएफ एचसीएम की ये बैच है, इसके विजय बैच, इसके कोर्स में जाना है। कोर्स में जाके वहाँ पे आपको ना डेमो क्लासेस मिल जाएगी, इसमें ऑप्शन आ जाएगा उनका, ठीक है। तो वो डेमो क्लासेस एक बार देख ले, इसमें चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, ठीक है, चाहे आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड हो, चाहे मैथ हो, वो सब चीज़ें एक बार देख ले। उसके बाद आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बंदा आपको धन्यवाद कहेगा, बैच तो लेगा ही लेगा, वो बैच लेने के लिए आपको कहना नहीं है, वो आपको थैंक्स भी बोलेगा कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट बताया, इतना बेहतरीन कंटेंट हम करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए बेटा इतना ही। हाँ, फिर आपसे मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, फिर से मुलाकात होगी।
कल शनिवार है, हो सकता है दिक्कत आ जाए क्योंकि मुझे 2 दिन शनिवार रविवार में गुरुकुल में ही बिताता हूँ। कल सुबह ही चला जाऊँगा तो हो सकता है मैं वहाँ 7:30 ना पहुँच पाऊँ। तो फिर मैं क्लास थोड़ी लेट कराऊँगा 7:30 के बजे कल, ठीक है? ये ध्यान रखना। और वो बेटा रोड साइन में आएँगे आईआरसी वाले, वो किसी और क्लास में कराऊँगा। ये ट्रैफिक सिग्नल थे, वो ट्रैफिक साइन है, ठीक है? साइन है वो, रोड साइन। तो वो बाद में कराऊँगा एक क्लास में। और तभी तक के लिए बाय बाय। क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।